आपको पुतिन का वो ऐलान सुनाते हैं जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूं जो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर रूस को ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे लोग जान लें कि हमारे पास भी कई तरह के विनाशक हथियार हैं और कुछ तो नेटो देशों के हथियारों से भी ज्यादा आधुनिक हैं। और ऐसे में अगर रूस की अखंडता को खतरा हुआ तो हम बिना किसी सवाल के सभी संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, जवाब देंगे और इस चेतावनी को कोई भी हल्के में लेने की भूल ना करे। तो व्लादिमीर पुतिन को आपने सुना, और इससे पहले जो बाइडेन ने यूएनजीए के मंच पर किस तरह से रूस के कदमों का विरोध किया और रूस पर हमला बोला वो हमने आपको दिखाया। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल राजन कोचर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अंशु जोशी विदेश मामलों की जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कोचर साहब, पहला सवाल आपसे, ये तनातनी, ये पुतिन वर्सेस बाइडेन की जंग किस मकाम पर पहुंचती हुई आखिर नजर आ रही? देखिए, अभी ये एक डिसाइसिव फेज में ये जंग पहुंच चुकी है और मैं इसको डिसाइसिव इसलिए बोल रहा हूं कि ये 4 प्रोविंसेस को जो कैप्चर हुए हैं इनमें रेफरेंडम कराया जा रहा है और ये रेफरेंडम के बाद, और ये एक फोरगॉन कंक्लूजन है कि रेफरेंडम के बाद ये रशिया के साथ मिलेंगे और जैसे ही रशिया के साथ मिलेंगे, रशिया डिक्लेयर करेगा कि यूक्रेन इज द अग्रेसर। यूक्रेन ने अटैक किया है रशिया के ऊपर और वो सारी जंग का जो सिनेरियो है उसमें बदल जाता है और इसीलिए ये साइकोलॉजिकल जो अभी वॉरफेयर चल रही है। एक बात और कही सर, पार्शियल मोबिलाइजेशन भी कही उन्होंने। 3 लाख रिजर्व सैनिकों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो एक तरफ रेफरेंडम और उधर मोबिलाइजेशन, ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? पार्शियल मोबिलाइजेशन का जो मीनिंग है मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। अभी तक एक लिमिटेड या एक स्पेशल ऑपरेशन पुतिन इसको बोल रहे थे। पार्शियल मोबिलाइजेशन तब ऑर्डर होती है जो कंट्री वॉर के लिए तैयारी कर रही है, मतलब वो मान रहे हैं कि वो वॉर में जा रहे हैं। बिल्कुल, अभी वो एस्केलेशन हो रहा है और पार्शियल मोबिलाइजेशन में कंस्क्रिप्शन होगी 18 साल से लेके 70 साल तक। जो भी इसको लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनको रेजर्विस्ट है जो ऑलरेडी उनको ट्रेनिंग मिल चुकी है। आप दे रहे हैं सर, इसके बारे में और डिटेल्स में आपसे समझेंगे। देखिए, एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बयान दिया है। स्टेटमेंट क्या है ये सुनिए। दुनिया पुतिन को परमाणु हमले की इजाजत नहीं देगी, ये कहना है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का। रूस यूक्रेन में जंग खत्म करने के लिए गंभीर नहीं है। जिन्होंने हमारे क्षेत्र पर कब्जा किया उनको सजा मिले। तो पुतिन ने जो कहा उसके बाद जेलेंस्की ने भी उस पर पलटवार किया है। पुतिन को जेलेंस्की का क्या जवाब है ये हम आपको दिखाते हैं। हमें भरोसा नहीं कि रूस घातक हथियारों का इस्तेमाल करेगा, ये कहा है जेलेंस्की ने। दुनिया रूस को ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं देगी। पुतिन यूक्रेन में खून बहाना चाहते हैं जिसमें उनके अपने सैनिकों का खून भी शामिल है। कल पुतिन कह सकते हैं कि यूक्रेन के अलावा हम पोलैंड का भी एक हिस्सा चाहते हैं। हिस्सा न मिलने पर पुतिन परमाणु हमले की धमकी देंगे। ऐसे में हम ये समझौता नहीं कर सकते। पुतिन की धमकी क्या है ये समझिए आप। देश की अखंडता को बरकरार रखने के लिए सभी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, ये कल पुतिन ने देश के नाम संबोधन में कहा था। नेटो को जवाब दिया था पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन रूस युद्ध उनकी योजना के मुताबिक नहीं चल रहा है और नेटो जिन हथियारों की धमकियां दे रहा है हमारे पास उससे कहीं ज्यादा हथियार हैं। अंशु जी, क्या आपको लगता है कि पुतिन यहां पर अब इस पूरा जो ये रूस और यूक्रेन के बीच वॉर चल रही है इसका जिम्मा अमेरिका पर, पश्चिमी देशों पर डालते हुए और ये बताते हुए कि अभी तो आगाज है, अंजाम हमारे हाथ में, हमारे पास बहुत कुछ है, हम निपट लेंगे सबसे अकेले? निश्चित तौर पर गौरव, और पिछले 212 दिनों से ये युद्ध चल रहा है जिसमें हम बार बार सभी एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं कि यूक्रेन के पीछे अमेरिका और नाटो लॉबी जो है वो रशिया के खिलाफ ये युद्ध लड़ रही है और इसीलिए इतने दिनों तक यूक्रेन जैसा देश
रशिया के सामने टिककर खड़ा हो पाया है। अब समझने की बात यह है कि नाटो का जो निर्माण है वो कब, क्यों, कैसे हुआ था। तो आज की तारीख में जो ये नाटो लॉबी है, जो ये एक मिलिट्री अलायंस है, पश्चिमी खेमे का अलायंस है, यूएसएसआर लेड देशों के खिलाफ ये अलायंस बना था कोल्ड वॉर के दौरान, तो इसे बार बार डिसॉल्व करने की बात की जाती रही। लेकिन अमेरिका जैसे देश आर्म्स रेस को बढ़ावा देते आए, नाटो में और भी छोटे छोटे देशों को सदस्य बनाते आए जो कभी यूएसएसआर का हिस्सा थे, और फिर उनको अमेरिका ने जम के हथियार बेचे हैं। तो पुतिन जो है वो एक संदेश पूरी दुनिया को और इस तरह के देशों को देना चाहते हैं कि यदि आप एकजुट होकर भी पश्चिमी खेमे की तरफ से मेरे सामने आकर के खड़े होंगे तो मैं हार नहीं मानूंगा। क्योंकि आप पुतिन के अगर आप स्वभाव को देखें तो वो बार बार अपने भाषणों में इस बात को बोल चुके हैं कि वो पुराने यूएसएसआर के खोए गौरव को वापस दिलाने के बिल्कुल सही बात है। और कल के उन्होंने अपने संबोधन में भी इस बात का जिक्र किया कि वेस्टर्न कंट्रीज दरअसल रूस को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, इसलिए रूस की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ वो जायज हैं। कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश थी।